हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस फॉर ऑल में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? यानी प्रतिबिंब जो है मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो ऑप्शन डी, रेटिना या दृष्टि पटल पर। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए तो दूरदृष्टि दोष होगा। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष होती है। क्वेश्चन 4, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। क्वेश्चन 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, यानी कौन सा दोष होता है? ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता दूर दृष्टि दोष होगा, और जो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उसमें निकट दृष्टि दोष होती है। क्वेश्चन 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है ऑप्शन सी, यानी बैगनी। बैगनी जो रंग होती है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, उसका झुकाव सबसे अधिक होता है। अगर इसके विपरीत बात करें लाल रंग की, लाल रंग का विचलन, अपवर्तन और झुकाव सबसे कम होता है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद कर लें फ्रेंड्स, यदि तरंगदैर्घ्य पूछ दिया जाए तो तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, समंजन क्षमता। तो फ्रेंड्स, समंजन क्षमता एक ऐसी गुण है हमारे आँखों की जिससे हम वस्तु को विभिन्न स्थानों पर घटा बढ़ाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता के लिए बाईफोकल लेंस, यानी ऑप्शन बी सही होगा। बिल्कुल याद करते जाएं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। और सभी सब्जेक्ट का हम पर्सनल प्रत्येक चैप्टर वाइज हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आप नए हो तो। क्वेश्चन 9, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें कि सबसे निकटतम बिंदु जो होती है, देखने की जो क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिक से अधिक हम लोग अनंत पर स्थित वस्तु को देख सकते हैं। तो 9 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 10, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा हमारे फोकस दूरी को घटाती है और बढ़ाती है। क्वेश्चन 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स याद रखें, अगर दूर की वस्तु दिखती है तो दूर दृष्टि दोष होगा, अगर निकट की दिखती है तो निकट की होगी। तो याद रखें, जो दिखे वही दोष, ये ट्रिक है, अर्थात जो आपको दिख रहा है वही दोष। तो क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया है? जो नेत्र में दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता यानी निकट को देखता है तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 12, किसी दृष्टि दोष में यानी किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष। जब हम अपना समंजन क्षमता खो देते हैं तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा है तो उसको
अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला। क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो फ्रेंड्स याद रख लें, श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश को ही कहा जाता है। यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 16, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन बी लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, याद रख लें। तो फ्रेंड्स आपका टाइम बिना गवाए हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो आप लोगों के लिए ही ये सब है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है और यह प्रिज्म के माध्यम से होता है। और यह बादलों वाले दिनों में भी जल के बूंदों से जब सूर्य प्रकाश गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो भी इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। तो क्वेश्चन 18 में चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, यानी दूर की देख सकती है, तो जो दिखे वही दोष, तो दूरदृष्टि दोष ही होगा। 18 का आंसर ए है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखें, जब कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजारा जाता है तो निलंबित कणों के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है, यानी सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है अनंत और निकटतम 25 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल नहीं भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन 21, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा दोष होता है? तो फ्रेंड्स इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग। निकट दृष्टि याद रखें, नाडू, NADU। निकट का मतलब अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल जान सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो 22 का हो जाएगा ए उत्तल लेंस। तो दोस्तों 21 का आंसर बी होता और 22 का आंसर ए है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी मोतियाबिंद। तो फ्रेंड्स याद रखें, मोतियाबिंद में लेंस के ऊपर एक परत जम जाती है जिससे वस्तु धुंधला दिखाई देता है। तो 23 का आंसर बी होगा। 24, क्वेश्चन नंबर 24 स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, प्रिज्म। 25, क्वेश्चन नंबर 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव सबसे कम होता है? तो फ्रेंड्स पहले ही बता दिया गया था, तो आप इसका ऑप्शन ए सही करेंगे, लाल, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स अभी तुरंत बताया गया था, NADU नाडू, यानी डी के लिए यू है ना। तो 26 का हो जाएगा उत्तल लेंस, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो आप ये लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 का आंसर सी वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 28 प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आँख व्यवहार करता है, यानी आँख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, सी विल बी करेक्ट आंसर। 32, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स रेटिना के अगर पहले प्रतिबिंब बनेगा तो निकट होगा और बाद बनेगा यानी पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। तो बिल्कुल याद रखें और
कंपेरिजन करके याद करें तो जल्दी याद होगा। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कोलाइड। 34, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? ऑप्शन ए 2.3 cm। ए विल बी करेक्ट आंसर। 35, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुगराई। बी विल बी करेक्ट आंसर। 36 यानी 36 क्वेश्चन नंबर, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ए मस्तिष्क में यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आप लोग को पता है, तो ऑप्शन ए उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 38, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परितारिका। ए विल बी करेक्ट आंसर। 39, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? डी विल बी करेक्ट आंसर, परिवर्ती द्वारक की भांति। क्वेश्चन नंबर 40, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स डी विल बी करेक्ट आंसर, परितारिका। कॉर्निया के पीछे जो होता है एक परत संरचना जो होती है उसको परितारिका कहते हैं। 41, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने यानी उत्पन्न होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि तब होती है जब हमारे नेत्र की वक्रता तिरछा बढ़ जाती है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। 42, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो फ्रेंड्स अभी आपको बताया गया था नाडू, तो यहाँ क्या है दूर, तो NADU, तो यू हो जाएगा, यू से उत्तल दर्पण है ना, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। तो 42 का जो ऑप्शन ए है, बी यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखें। 43, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। क्वेश्चन नंबर 44, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? सी विल बी करेक्ट आंसर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 45, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन बी परितारिका के कारण। 46, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? ऑप्शन ए निकट की वस्तुओं को। 47, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1/10 सेकंड। यदि हम अपने आँखों के सामने से किसी वस्तु को हटा लें तो वह फिर भी हमें कुछ देर तक दिखाई देते रहता है, तो वह टाइम जो होता है, पीरियड जो होता है 1/10 सेकंड होती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 48, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए चलचित्र प्रक्षेपण में। 49, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ऑप्शन है परितारिका। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप बिल्कुल जो है वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर, जरा दृष्टि दोष। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलियां न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ए विल बी करेक्ट आंसर अबिंदुकता। तो फ्रेंड्स अबिंदुकता एक ऐसा दोष है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें बिंदु बिंदु दिखाई देता है, यानी दूर स्थित वस्तु जो है हमें उसका पूरा संरचना क्लियर नहीं होता है, धुंधला और बिंदु टाइप का दिखाई देता है। ये अधिकतर बुढ़ापे में होने वाले दोष होते हैं, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो बी बेलनाकार लेंस, बी विल बी करेक्ट आंसर।
43 दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो ऑप्शन ए यानी ए विल बी करेक्ट आंसर, दृष्टि परिसर। तो फ्रेंड्स जो हमारी 25 सेंटीमीटर है वो न्यूनतम दूरी है, और उसके बाद हम जितनी भी दूरी पर वस्तु को देखते हैं उसके बीच की जो दूरी होती है वो दृष्टि परिसर कहलाता है, यानी वस्तु के अधिकतम और न्यूनतम दूरी की माप जो होती है वो परिसर होती है। क्वेश्चन नंबर 54 मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। ए विल बी करेक्ट आंसर 180 डिग्री। 55 दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए दूर की वस्तुओं को। फ्रेंड्स यहाँ उल्टा हो जाता है, आप बिल्कुल यहाँ गलती ना करें। यदि दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर की ही वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, यदि निकट दृष्टि दोष है तो उसे निकट की ही वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 56 में चलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर। जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है तो दीर्घ दृष्टि दोष होती है, और कम होती है तो निकट दृष्टि दोष होती है। क्वेश्चन नंबर 57 अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 57 का सी विल बी करेक्ट आंसर, पक्षमावी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। बी विल बी करेक्ट आंसर, विद्युत सिग्नल में। हमारा जो रेटिना है वो विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देता है। तो 58 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी 10, 25 और 60 वर्ष तक कम से कम होनी चाहिए, तभी वह नेत्र दान कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन नंबर 60 मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? बी विल बी करेक्ट आंसर, 4 से 6 घंटे के भीतर, नहीं तो नेत्र की कोशिकाएं जो है वो मृत हो जाती है, मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, यानी कहने का मतलब है मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी नेत्रदान नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थोड़ी सी आई हुई है, तो यहाँ पे कौन सा व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? तो मधुमेह और दमे के रोग जो है, रोग वाले जो व्यक्ति है वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो दोस्तों ये आपको पता है कि लाल रंग की जो किरणें होती है वो रेलवे सिग्नल में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो फ्रेंड्स आपको शुरू में ही बता दिया गया था बैंगनी रंग का विचलन या अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो सी विल भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो बी विल बी करेक्ट आंसर, कॉर्निया। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। बी विल बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सारे ऑब्जेक्टिव आप तक पहुंच जाएंगे। आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पर जाकर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 65 प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स याद रखें सभी रंगों से कम होता है, तो डी विल भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर, डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 66 चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? बी विल बी करेक्ट आंसर, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 66 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है चपटा। तो फ्रेंड्स चपटा सही आंसर, यानी सी ऑप्शन सी सही होगा। 68 कांच का
अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो सी विल बी करेक्ट आंसर, बैगनी। और सबसे कम बात करें तो लाल होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो सी विल बी करेक्ट आंसर, काला। तो फ्रेंड्स याद रखें, जब किसी लाल रंग को सूर्य प्रकाश में देखा जाता है तो वह काला ही दिखाई देगा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में, यदि किसी भी लाल चीज़ को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो वह काला ही दिखाई देगा। तो क्वेश्चन 69 का सी विल बी करेक्ट आंसर, ब्लैक, काला। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहलाता है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहलाता है तो ऑप्शन डी, लाल, नीला और हरा। तो फ्रेंड्स लाल, नीला और हरा। तो फ्रेंड्स आप याद रखें कि प्रकाश का प्राथमिक रंग शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं निहाल, NIHAL, निहाल, अर्थात नीला, हरा, लाल। NI से नीला, H से हरा, H से हरा और L से लाल, नीला, निहाल। याद रखें, प्रकाश का प्राथमिक रंग जो होता है उसको निहाल बोलते हैं, नीला, हरा और लाल। ABC तीनों जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है? पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है तो बी विल बी करेक्ट आंसर, 2.5 सेंटीमीटर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें। क्वेश्चन नंबर 72। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो क्वेश्चन 72 का ऑप्शन सी सही है, तो नीला। अति सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? नीले रंग के। इसलिए पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो आकाश का जो रंग है नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि कण जो है हमारे वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं, ये नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है फ्रेंड्स, सी विल बी करेक्ट आंसर। 73। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? डी विल बी करेक्ट आंसर, LI के बराबर, यानी कोण I के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स ये कोण है, कोण I के बराबर जो है निर्गत कोण का मान होता है। फ्रेंड्स याद रखें, निर्गत कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। 73 का डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर, 2 मिनट। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मिनट का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का पीरियड जो होती है 2 मिनट का अंतर होता है, डिफरेंस। 75। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो ऑप्शन बी, लाल। जब सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है तो उस समय सूर्य बहुत ही लाल दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आगे है क्वेश्चन नंबर 76। एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर, 10⁻⁻10। याद रखें। 77। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो सी जो है ऑप्शन सही होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 78। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो इसमें दूर दृष्टि दोष होगा और घट जाएगी तो निकट दृष्टि दोष होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये पहले से बता दिया गया है, फिर भी इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 79। क्वेश्चन नंबर 79। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो फ्रेंड्स ये शुरू से रिपीट क्वेश्चन है, तो ए होगा, निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 80। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है? तो फ्रेंड्स तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन एक प्रमुख कारण है। फ्रेंड्स आगे हम लोग चलते हैं 82 क्वेश्चन नंबर में। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के
स्पेक्ट्रम में वर्म विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कहलाती है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वर्म विक्षेपण होता है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। 83 किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में चितराने को कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। तो बिल्कुल ये नोट कर लें, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो वह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण है ना नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। कहने का मतलब है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं क्योंकि वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में बहुत सारे जो कण होते हैं वो नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं, इसके कारण से लाल रंग है ना सूर्य दिखाई देता है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग आगे की ओर चलते हैं।